दोस्तों AR रोल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। यहाँ ओशन के जाने के बाद यानजान, मियाओ और जियाओ साथ में रहने लगते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली की तरह। और यहाँ मियाओ वेडिंग रिचुअल्स की बुक पढ़ी होती है और यहाँ यानजान मियाओ के रूप लेकर आता है और कहता है कि वो दोनों ओशन के आने के बाद जल्दी शादी करेंगे। ये कहकर वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं, मगर जियाओ नींद में से हिलने लगता है। इसकी वजह से मियाओ यानजान को धक्का देती है और कमरे में से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को देखते हैं जो जियाओ को बाकी बच्चों की तरह मार्शल आर्ट सीखने के लिए कह रही होती है, मगर जियाओ तो बिल्कुल यानजान पर गया था। उसको हर वक्त बुक ही पसंद थी और आप यानजान को एडमायर भी करने लगा था। इसी वक्त यहाँ लिविंग आती है जो मियाओ से कहती है कि रॉयल फैमिली से एक सर्वेंट आया था जो यानजान के लिए ऑर्डर लाया था। मियाओ ये सुनकर भागी भागी यानजान के पास जाती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं है और किसी को ना पाकर घबरा जाती है और एक सर्वेंट से थोड़ी रूड तरीके में पूछती है कि यानजान कहाँ है, क्या उसको रॉयल गार्ड लेकर गए। और इसी वक्त यहाँ यानजान आता है। मियाओ जमीन पर पड़े ग्लास पर ध्यान नहीं देती है और उस पर चढ़कर यानजान को गले लगा देती है। यानजान मियाओ के पैर पर चोट लगने की वजह से उसे अपने बाहों में ले लेता है। मियाओ जब यानजान से पूछती है कि वो गार्ड क्या ऑर्डर लेकर आया था, तो यानजान कहता है कि एम्प्रेस को पता चल गया कि मैं बहुत अच्छा कुक करता हूँ, इसलिए वो मेरी कुकिंग को ट्राई करने के लिए मुझे वापस पैलेस में बुला रही है। तो मियाओ पूछते हैं कि तुम कब पैलेस जाओगे, तो यानजान उसे दिलासा देता है कि वो एक कॉमनर है और शेन फैमिली अब लीडिंग मर्चेंट भी नहीं है, इसलिए एम्प्रेस उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और मियाओ से कहता है कि वो कल जाकर जल्दी वापस आएगा। तो मियाओ उसे अपनी माँ का पेंडेंट देती है जो कि हमेशा अपने पास रखा करती थी और कहती है कि बचपन में एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गई, डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि मैं मर जाऊंगी, मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी और मुझे ये पेंडेंट दे दिया। इसकी वजह से मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो गई और कहती है जब तक ये पेंडेंट तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हें कुछ नहीं होगा और याद रखना किसी की जिंदगी सबसे बड़ी चीज है। तो यानजान ये प्रॉमिस करता है कि वो सेफली घर वापस आ जाएगा। अगले दिन यानजान पहले जाने के लिए रेडी होता है और मियाओ यानजान को उसके वापस आने का प्रॉमिस याद दिलाती है। तो यानजान उसको एक हेयर पिन देता है एज अ प्रूफ कि वो जल्दी वापस आएगा। नेक्स्ट सीन में हम म्यूजिन को देखते हैं जो कीन को आकर खुशखबरी देती है कि यानजान लिंजाओ से निकल गया है और जल्दी पैलेस में आएगा। तो कीन कहता है कि यानजान यहाँ आएगा और ओल्ड शेन वेस्टर्न रीजन चला गया है। अब ये अच्छा मौका है शेन फैमिली को खत्म करने का। जब एम्पायर और यानजान मर जाएंगे मेरे पास स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी और मैं तब ये सारे एम्पायर को अपने कब्जे में कर लूंगा, लेकिन हम शेन मियाओ को जिंदा रखेंगे सॉन्ग को कंट्रोल में रखने के लिए। और म्यूजियम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सॉन्ग पसंद नहीं है, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत है। जब सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा तब तुम सॉन्ग का जो मन चाहे वो कर सकती हो। और प्लान करते हैं कि कीन पहले जाएगा और म्यूजियम लिंजाओ जाएगी। और यहाँ मियाओ उस हेयरपिन को देख रही होती है। उसी वक्त वहाँ पैरेट आता है जो सॉन्ग ने दिया था और मियाओ उस पैरेट को लेकर जियाओ के पास आती है जहाँ वो अभी भी बुक पढ़ रहा होता है। मियाओ जब जियाओ को अपने साथ बाहर चलकर पतंग उड़ाने के लिए कहती है तो जियाओ अपने ज्ञान का भंडार लेकर बैठता है और आखिर में मियाओ रोज साथ ही साथ उस पैरेट को कमरे में से निकाल देता है जैसे बाप वैसा बेटा। इसी वक्त वहाँ लिविंग आती है जो मियाओ से कहती है कि पाई फैमिली से कुछ एल्डर्स आए हैं जियाओ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये सुनकर मियाओ इमेजिन करती है अगर जियाओ उनके साथ चला गया तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली जियाओ के साथ बर्ताव करेंगे और उसे पनिशमेंट भी देंगे। तब जियाओ को उसकी माँ की याद आएगी। ये सोचकर मियाओ लिविंग से कहती है कि जियाओ का सामान पैक करो, वो कुछ दिनों के लिए उनके पास ही रहेगा। और कहती है कि मेरे पैर की चोट ठीक नहीं हुई है, दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। लिविंग सारी बातें मानकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम सॉन्ग को देखते हैं जिसको पता चलता है कि कीन फैमिली शेन फैमिली को मारने के लिए लिंजाओ जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम यानजान को देखते हैं जो सॉन्ग के भेजे हुए मैसेज को पढ़ रहा होता है कि कीन मिजिन बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर लिंजाओ जा रही है और शेन फैमिली को खत्म करने वाली है। तो कह रहा होता है कि तुम ज़ेनियो को वापस लिंजाओ भेजो मियाओ को प्रोटेक्ट करने के। तो ज़ेनियो कहता है कि पैलेस में कीन ने 2000 सोल्जर पहले से ही तैनात कर दिया है और वहाँ एम्प्रेस के ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें वहाँ जाते ही मार सकते हैं और ऊपर से तुम मुझे वापस लिंजाओ भेज रहे हो। क्या तुम्हें मरने का इतना शौक है? इससे अच्छा मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। तो यानजान कहता है ये तो अच्छा हुआ ना, मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो जाओगे। और पूछता है क्या तुम भूल गए हो शर्त को। यहाँ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यानजान अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आ रहा होता है। तब ज़ेनियो यानजान को चैलेंज करता है और ये दोनों एक शर्त लगाते हैं कि अगर इनमें से कोई भी जीत गया तो हारने वाले को जीतने वाले की 5 साल तक प्रोटेक्ट करना होगा। और रिजल्ट सब कुछ क्लियर है, यानजान ये चैलेंज जीत जाता है। इसी तरह ज़ेनियो 5 सालों तक यानजान को प्रोटेक्ट करते आ रहा है। फ्लैशबैक खत्म होता है। यानजान ज़ेनियो से एक लास्ट फेवर मांगता है मियाओ और जियाओ को प्रोटेक्ट करने का। कहता है कि अगर मैं कैपिटल में मर जाऊं तो ये खबर मियाओ तक नहीं पहुंचनी चाहिए और मियाओ और जियाओ को सॉन्ग के पास लेकर जाना। तो सॉन्ग सबके सामने मियाओ से शादी के लिए कहेगा और ये ना मियाओ और ना कीन मना कर पाएंगे। इसी तरह शेन फैमिली बच जाएगी। ज़ेनियो को हर चीज के लिए थैंक्स कहता है और प्रॉमिस देने के लिए कहता है।
तो ज़ेन्यू यांजान पर भड़क जाता है, मगर ना चाहते हुए भी यांजान को प्रॉमिस कर देता है कि वो मियाओ और जियाओ को प्रोटेक्ट करेगा। तो यांजान कहता है ये मेरे लिए आखिरी मौका है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिंदा रहने के लिए। तो ज़ेन्यू कहता है कि तुम्हें जीतना ही होगा और यहाँ से ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ लिविंग मियाओ के लिए बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को लाती है, जो कि देखने में अनएक्सपीरियंस लग रहा था। तो मियाओ डॉक्टर से पैरट के बारे में पूछती है कि वो पैरट कुछ दिनों से कुछ नहीं बोल रहा है। तो डॉक्टर पैरट के लिए कुछ मेडिसिन रिकमेंड करता है और मियाओ से कहता है कि उसकी चोट 3 दिन में ठीक हो जाएगी। और जाते जाते वो डॉक्टर मियाओ से कहता है कि उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी चाहिए, इसकी वजह से उसकी बॉडी और लीवर पर असर हो सकता है। ये सुनकर मियाओ कंफ्यूज होती है क्योंकि उसने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो कभी नहीं लिया था। तो लिविंग को डॉक्टर को वहाँ से भगा देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो डॉक्टर बकवास कर रहा है। अगले दिन में हम मियाओ और लिविंग को देखते हैं। मियाओ अभी उस डॉक्टर की कई भी बातें के बारे में सोच रही होती है। तो लिविंग कहती है कि तुम उस धोखेबाज के बारे में मत सोचो, जब हमारा फैमिली डॉक्टर वापस आ जाएगा तब हम उस डॉक्टर को सू करेंगे। तो मियाओ कुछ नहीं कहती और लिविंग वहाँ से चली जाती है। लिविंग के जाने के बाद वो पैरट अचानक से बोलना शुरू करता है और वो पैरट उस दिन की बात करने लगता है जब ज़ेन्यू यांजान से मिलने आया था सॉन्ग का लेटर लेकर। यही पैरट शैन फैमिली के विनाश के बारे में बात करता है। मियाओ तो पहले उस पैरट की बातों पर यकीन नहीं करती, मगर वो पैरट ऐसे कुछ बातें कहता है जो सिर्फ यांजान और ओल शैन को पता है, जिस पर मियाओ को यकीन करना मुश्किल होता है। मगर फिर वो याद करती है कि कुछ दिन पहले यांजान ने उसको कई दिनों तक सूप बनाकर दिया था। इसका मतलब ये सूप में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थे। मियाओ को सारे इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं जहाँ यांजान और साथ ही साथ सॉन्ग पर उसे शक होता है। मियाओ ये सब सोचकर बेट्रायल फील करती है। यहाँ मियाओ यांजान को इमेजिन करती है जो कह रहा होता है कि मियाओ कितनी मासूम है कि वो उसकी कई भी हर बात पर यकीन कर लेती है। और इमेजिनरी यांजान मियाओ से कहता है अगर मैं तुमसे प्यार करता तो मैं तुम्हें कभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देता, अगर मैं तुमसे प्यार करता तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता। मियाओ अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और एक लैटन लेकर इमेजिनरी यांजान पर फेंकती है और वो आग एक कर्टन पर लग जाती है। यहाँ लिविंग कमरे में आती है और मियाओ को बचा लेती है। मियाओ वहाँ बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो यहाँ कैपिटल में टी पैकेज ले जा रहा होता है। यहाँ सॉन्ग के सर्वेंट्स में यांजान भी होता है। यहाँ यांजान एम्परर से मिलने के लिए उसके कमरे में आता है और बाहर यहाँ किंग एम्परर के कमरे के दरवाजे पर होता है और अंदर जाने की मांग करता है, मगर एम्परर का सर्वेंट उसको अंदर नहीं जाने देता और बहाना देता है कि ये एम्प्रेस का ऑर्डर है, मगर फिर भी किन फोर्स करता है। तो सॉन्ग किन से कहता है कि वो किन के बदले अंदर जाकर चेक करेगा और किन मान जाता है। यहाँ सॉन्ग कमरे में आता है मगर किन यहाँ किसी को नहीं पाता। सॉन्ग यहाँ ऊपर छत पर देखता है जहाँ यांजान लटका हुआ था। सॉन्ग और यांजान आपस में इशारा करते हैं और कीन ये देख नहीं पाता। कीन कहता है कि अब से वो एम्परर के रूम को गार्ड करेगा। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मियाओ को होश आता है और होश आते ही वो शैन फैमिली के सील के बारे में पूछती है। तो स्टेपमॉम उसे कहती है कि ओ शैन ने वो सील यांजान को दिया है। ये सुनकर मियाओ घबरा जाती है और हाउसकीपर से कहती है कि जाकर शैन फैमिली के सारे स्टोर से कहो कि वो अकाउंट को सील करें और उसके और शैन के अलावा कोई भी फंड नहीं निकाल पाए। स्टेपमॉम मियाओ से इसका रीजन पूछते हैं, मगर मियाओ को एक और चीज याद आती है कि कुछ दिन पहले पायरेट्स एजेंट्स के कुछ सर्वेंट्स ने जियाओ को लेकर गए थे और लिविंग को कैरेज निकालने के लिए कहती है और पायरेट्स एजेंट जाकर जियाओ को लेने का कहती है। नेक्स्ट सीन में हम कीन को देखते हैं जो एम्परर को मारने के लिए उन्हें पॉइजन देने जा रहा होता है, मगर एम्परर उठ जाता है और वहाँ यांजान आकर एम्परर की मदद करता है। इसी वक्त वहाँ एम्प्रेस आती है। एम्प्रेस के आने के बाद कीन यांजान पर सारा इल्जाम डालने की कोशिश करता है, मगर एम्परर एम्प्रेस को उसके भाई की करतूत बताता है, मगर एम्प्रेस इस बात पर यकीन नहीं करती और कीन से पूछती है। तो कीन एम्प्रेस को बताता है कि एम्परर बहुत ही वीक है और वो थ्रोन को संभाल नहीं सकता और कहता है कि वो ऑर्डर पास करे और थ्रोन उसे दे दे। इससे एम्प्रेस को यकीन हो जाता है कि इतने सालों से जो भी वो करती आ रही है यानी कीन की हर इलीगल काम की इसकी मदद करती आ रही है, इससे कोई फायदा नहीं है। कीन एक सेल्फिश आदमी है। कीन एम्प्रेस को धमकी देता है अगर एम्प्रेस ने थ्रोन उसको नहीं दिया तो वो सोल्जर से कहकर उन सबको मारेगा और सारे सोल्जर उसके अंडर काम करते हैं। ये कह ही रहा होता है कि इसी वक्त कुछ और सोल्जर्स आते हैं, मगर ये यांजान के होते हैं जो सॉन्ग लेकर आता है और कीन के लाख बुलाने पर भी कोई सोल्जर उसका कहना नहीं मानता। और यहाँ फ्लैशबैक में यांजान ने कीन के सोल्जर को मारकर उनकी जगह अपने सोल्जर को तैनात कर दिया था। ये सब सुनकर कीन यांजान पर हमला करने जाता है, मगर यांजान उसे ओवर पावर कर लेता है और एम्परर कीन को जेल में डालने का हुक्म देता है। कीन एम्प्रेस को मदद के लिए कहता है और यांजान को सिक्स प्रिंस कहता है, मगर कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता और जेल जाते जाते कीन यांजान से कहता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। और यहाँ मियाओ जियाओ को लाने के लिए पाई रेसिडेंस में आती है, मगर हाउसकीपर कहता है कि ओल्ड मास्टर और मैडम पाई जियाओ को लेकर टेंपल गए हैं, तो मियाओ वेट करने का कहती है। मगर फिर वो बाद में वो हाउसकीपर कहता है कि वो लोग टेंपल में फास्टिंग करेंगे और उनको आने के लिए कुछ और दिन भी लग सकते हैं।
मियाओ अंदर झांकने की कोशिश करती है मगर हाउसकीपर करने नहीं देता और मियाओ वहाँ से बाहर आती है जहाँ लिविंग उसका वेट कर रही होती है। मियाओ यहाँ रोने लगती है, उसको जियाओ नहीं मिला और कहती है कि स्ट्रेंज बात तो ये है कि उसको अंदर मैडम पाई के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, इसका मतलब वो अंदर ही है। मियाओ बाद में आने का प्लान करती है क्योंकि अगर वो अभी चुपके से अंदर चले गए तो वो उन्हें अलर्ट कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेन्यू को देखते हैं जो कीन के सोल्जर को लिंजाओ जाने से रोकता है और उनमें से एक सोल्जर कहता है कि म्यूजिन सोल्जर को लेकर बहुत पहले ही चली गई है और वो शेन फैमिली को नहीं छोड़ेगी। ज़ेन्यू ये सुनकर लिंजाओ आता है जहाँ कांस्टेबल जाओ ने कुछ सोल्जर्स को पकड़ लिया था जो मियाओ पर हमला करने वाले थे। यहाँ एम्परर याजान को उसके मकसद को भूल जाने का कहता है क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। कहता है कि वो उसके साथ मिलकर इस दुनिया में पीस लाएगा मगर याजान कहता है कि तुम्हारी जिंदगी सबसे बड़ा कांटा कीन अब रास्ते से हट गया है और वो आप इंपीरियल कोर्ट को सही तरीके से चला सकता है मगर उसके पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं और उसका बेटा कमजोर है, इसलिए वो लिंजाओ जाकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। यहाँ मियाओ ओशन को लेटर भेजती है कि वो वापस मत आए और बाहर आकर लिविंग से कहती है कि वो जाकर स्टेप मॉम को और जियाई को ढूंढे और उसे कहे कि वो आम कपड़े पहनकर पीछे के रास्ते से बाहर भाग जाए और वो वही रुकेगी क्योंकि याजान के पास सील है और वो सबकी जान खतरे में डालना नहीं चाहती। लिविंग ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है और यहाँ मियाओ सामने के दरवाजे से बाहर आती है जहाँ वो ज़ेन्यू को देखती है जो शेन रेसिडेंस को गार्ड कर रहा था मगर मियाओ को लगता है कि वो ये सब याजान उसको और शेन फैमिली को कैद करने के लिए कर रहे हैं। मियाओ ज़ेन्यू से इसका रीजन पूछती है तो ज़ेन्यू कुछ नहीं कहता क्योंकि इसको याजान ने कहा था। इसी वक्त ज़ेन्यू के आदमी लिविंग आंट और जियाई को पकड़ कर लेकर आते हैं, पीछे के रास्ते से भाग रहे थे। मियाओ भड़क जाती है कि उसको ये सब करने का हक किसने दिया मगर फिर भी ज़ेन्यू उसे कुछ नहीं कहता और कोऑपरेट करने के लिए कहता है। तो मियाओ ज़ेन्यू से पूछती है कि वो तो बाहर नहीं जा सकती तो क्या वो सॉन्ग को इन्वाइट कर सकती है। तो ज़ेन्यू कहता है कि सॉन्ग ग्रिंजाओ में नहीं है, वो कैपिटल में है। मियाओ कुछ नहीं कहती और फैमिली को लेकर अंदर चली जाती है और ये सब म्यूजियम चुपके से देख रही होती है और वहाँ एम्प्रेस का एक आदमी आता है जो म्यूजियम से कहता है कि उसके फादर पकड़े गए हैं, अगर वो उसके फादर बचना चाहते हैं तो उन्हें याजान को रास्ते से हटाना होगा और वो भी पैलेस में कैद हो गई है। ये सुनकर म्यूजियम अपने आदमियों को लेकर पाई रेसिडेंस जाती है जहाँ वो याजान के पेरेंट्स को अरेस्ट करती है एम्प्रेस के ऑर्डर पर। नेक्स्ट सीन में हम एम्परर को देखते हैं जो इंपीरियल कोर्ट में होता है जहाँ एक ऑफिसर याजान और सॉन्ग की तारीफ करता है कि उन्होंने कीन को पकड़ाया और अब बस म्यूजियम ही बची है जो लिंजाओ में आजाद घूम रही है और कुछ ऑफिसर चाहते हैं कि याजान को प्रमोट करें और एम्परर अपना फैसला सुनाने ही वाला होता है मगर वहाँ एम्प्रेस आती है जो एम्परर को रोक देती है और यहाँ एम्प्रेस के साथ पाई फैमिली का क्लैन लीडर भी आता है जो उन्हें बताता है कि याजान मैडम पाई का सगा बेटा नहीं है, उसको अडॉप्ट किया गया था। ये सुनकर सभी ऑफिसर शॉक होते हैं और एम्प्रेस याजान को धमकी देती है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बचाना चाहता है तो उसे इंपीरियल कोर्ट में कभी नहीं आना चाहिए। और यहाँ मियाओ प्लान करती है कि वो कुछ भी करके अपनी फैमिली को याजान से बचाएगी और वहाँ से निकल जाएगी। रात होती है और एम्प्रेस याजान के कमरे में होती है जहाँ याजान उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तो एम्प्रेस उसे बताती है कि उसकी रियल माँ जो कि लियो फैमिली से बिलोंग करती थी उसने लेट एम्परर को यानी उसके रियल फादर को सेड्यूस किया अपनी ब्यूटी से और लेट एम्परर उसके खिलाफ हो गया और एम्प्रेस कन्फेस करती है कि उसी ने उसकी माँ को मारा था। उसकी बस यही गलती हो गई थी कि उसने उन दोनों की लाश वहीं पर छोड़ दी थी, उसकी वजह से याजान बच गया और वापस आ गया बदला लेने के लिए। और एम्प्रेस वहाँ ओल्ड मास्टर और मैडम पाई को भी लाती है जिसको कुछ गार्ड ने तलवार के नोक पर रखा हुआ था और उन्हें मारने की धमकी देती है मगर याजान रोक देता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए और एम्प्रेस ने उसके पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व किया। तो एम्प्रेस बताती है कि वो अपने भाई और अपने फैमिली का बदला ले रही है मगर याजान उनको बचा सकता है अपनी लाइफ देकर और याजान मान जाता है और ओल्ड मास्टर और मैडम पाई को थैंक्स कहता है कि उनकी वजह से वो आज जिंदा है और ये कहकर अपनी जान देने ही वाला होता है। मगर वहाँ एम्परर आता है जो एम्प्रेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब रोक दे। बताता है कि उसे पहले ही से पता था कि याजान 6 प्रिंस है और लेट एम्परर ये विश थी कि वो ये थ्रोन याजान को दे दे और ये वो देने के लिए तैयार भी है। मगर एम्प्रेस एम्परर की ये बात सुनकर उसे थप्पड़ मारती है और एम्परर को समझाने की कोशिश करती है कि वही अकेले एम्परर का भला चाहती है और याजान उसको धोखा दे रहा है और याजान से कहती है कि अगर वो नहीं मरा तो सारी पाई फैमिली मारी जाएगी और याजान खुद को मारने ही वाला होता है। मगर ओल्ड मास्टर और मैडम खुद ही को मारते हैं और याजान को बचा लेते हैं और मरने से पहले मैडम पाई याजान को बताती है कि उन्होंने जियाओ को मास्टर वैंग्यू के पास भेज दिया है और वहाँ वो सेफ है। एम्प्रेस गार्ड को याजान को भी मारने का ऑर्डर देती है मगर याजान फाइट बैक करता है और सभी को मार देता है और एम्प्रेस को वही मारने जाता है मगर एम्परर रोक लेता है और एम्प्रेस की मदद के लिए पुकारती है। मगर याजान कहता है कि जब उसने मासूम लोगों को
मारा था और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था। उसे पता था कि कभी ये भी दिन आएगा कि जब उसको इन सब बुरे कामों का अंजाम मिलेगा। ये कहकर वो फिर से एम्प्रेस को मारने जाता है, मगर एम्पर बीच में आता है। नेक्स्ट सीन में हम यांजान को देखते हैं जो ओल्ड मास्टर और मैडम पाई के फ्यूनरल पर होता है और वहाँ एम्पर आता है और यांजान से माफी मांगता है और यांजान को एम्पर बनने के लिए कहता है क्योंकि यही उनकी फादर की आखिरी विश थी, और कहता है कि एम्प्रेस पैलेस में हमेशा के लिए कैद हो गई और वो भी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाकर अपनी जिंदगी गुजारेगा और मासूमों की जान जो एम्प्रेस ने ली थी उनके लिए प्रे करेगा। यहीं पर खत्म होता है एपिसोड 17 एंड 18 ऑफ चॉइस हस्बैंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।